सूर्य पहले ही लीडर है, तेज है, चमकदार है और जलता हुआ भी है। तो क्या लगता है आपको ये साल कैसा रहने वाला है? चमकाएगा या फिर जलाएगा? अभी नए साल की वाइब्रेशन जो आएगी वो 6 फरवरी के बाद से आएगी। 2026 एक बहुत अच्छा आशीर्वाद हो सकता है। जिनका भी 2026 पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये जैकपॉट भरा साल है। आपको जो भी लाइफ में ख्वाहिश थी वो पूरा करवा सकता है। जिनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो डिवोर्स भी दिलवा सकता है। 2026 आ रहा है तो कैसा रहने वाला सलमान खान के लिए? ये उनके लिए बहुत बेड़ा गर्क वाला साल है। पर्सनल ईयर 2 जिनका भी है, इट विल बी वन ऑफ द डिजास्टर ईयर। तो प्लीज हवा में मत उड़ो। एक एक स्टेप को फूक फूक के रखना है। कोर्ट केस हो सकता है और तक कर सकते हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए 2 नंबर वालों को? जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे बड़ा जो अटैक करता है वो पर्सनल ईयर ही करता है। अब अगर किंग खान की बात करें, शाहरुख खान, नो डाउट 2026 में शाहरुख खान जो है ऐसी हाइट्स पे जाएगा, ऐसी ऊंचाई पे जाएगा कि जो शायद उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। किंग मूवी जो है शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आने वाली है। जिनका पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए कैसा रहेगा 2026? उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। माइनस पॉइंट एक ही रहेगा। 4 वालों को ये भी देखना है कि अगर कोई कॉल है तो बहुत सावधान रहना। बिल्कुल अननोन नंबर की कॉल को उठाना ही नहीं है। अमिताभ बच्चन को लेकर भी सर मैंने बात की तो ये बोला जा रहा है कि उनके लिए हेल्थ को लेकर ये साल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। अमिताभ बच्चन जी के लिए 2 के ऊपर 4 आ रहा है तो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। अब शाहरुख सलमान खान की बात हो गई सर, तो तीसरे खान आमिर खान है। इनके लिए जो पर्सनल ईयर आएगा वो 9 आएगा। इनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, टेंशन दे सकता है, हर्डल्स दे सकता है। 5 नंबर वालों को कैसा रहने वाला है ये साल? जो मैंने पर्सनल ईयर 1 में कहा था उससे भी बड़ा धमाका होगा। 6 नंबर लग्जरी का नंबर कहा जाता है। पहले क्या चाहिए, एयरपोर्ट या एरोप्लेन? राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उनका पर्सनल ईयर क्या होगा? 2026 उनके लिए एक वर्स्ट ईयर होने वाला है। योगी जी की अगर बात की जाए तो कैसा रहने वाला उनका पर्सनल ईयर? उनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा साल स्पोर्ट देगा। पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है, तो ममता बनर्जी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? तो ये कंफ्यूजन का साल है और वैसे भी उनके पास 555 है, इसी वजह से वो इतनी पावरफुल है। रिलेशनशिप के मामले में अगर बात की जाए सर तो किन किन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है? कौन कौन से मूलांक वालों के लिए? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। साल 2026 यानी सूर्य का साल, एक ऐसा साल जो या तो हमें चमकना सिखाएगा या फिर जलना सिखाएगा, क्योंकि ये है नंबर 1 का साल, तेज, ऊर्जावान और लीडरशिप से भरा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस साल हर कोई चमकेगा या फिर कुछ लोग इस आग में तप कर और मजबूत बनेंगे? 2026 में कौन सी ऊर्जा हावी रहेगी, मानसिक, भावनात्मक या कार्मिक? कौन से नंबर वाले बनेंगे भाग्यशाली? कौन पाएंगे करियर में ऊंचाइयां और किसे रखना होगा सावधानी? और भारत, हमारे देश के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है? नई पहचान या फिर नया इतिहास? आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं वो एक्सपर्ट जो ना सिर्फ भविष्य पढ़ते हैं बल्कि उसे समझना भी सिखाते हैं। संदीप बजाज जी, न्यूमरोलॉजी के मास्टर। आज संदीप बजाज जी बताएंगे कैसा रहेगा 2026 आपके लिए, पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 वालों का। इसके लिए बनेगा ये साल टर्निंग पॉइंट और कौन से उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाला साल आपको लीडर बनाएगा या फिर टेस्ट करेगा आपका, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है साल का सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजिकल खुलासा। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका रामी टॉक्स में। गॉड ब्लेस यू मैम, रियली आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। इट्स अ ऑनर टू मी। 2026 क्योंकि आ रहा है और लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसा होने वाला है 2026। हम मूलांक पर भी आएंगे, 1 से 9 तक की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मैं आपसे ओवरऑल जनरल जानना चाहती हूँ क्योंकि सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल। सूर्य पहले ही लीडर है, तेज है, चमकदार है और जलता हुआ भी है। तो क्या लगता है आपको ये साल कैसा रहने वाला है? चमकाएगा या फिर जलाएगा? 2026 एक बहुत अच्छा आशीर्वाद हो सकता है। होता क्या है कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं
हर नंबर की अपनी एक एक विशेषता है। कुछ लोग आप देखोगे जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2026, इसका टोटल आता है 1। और कुछ लोग सिर्फ लिखते हैं 26, इसका टोटल आएगा 8, जो कि एकदम ब्लंडर है। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 2026। 20 हमेशा इसको ऐसे लिखना है पूरे साल के अंदर। अब होता क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक है। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। 15 अगस्त 1947 इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। ठीक है, 15 को टोटल किया तो 6 आ गया। 6 + 8 = हो गया 5। ठीक है, प्लस उसमें करना है 2026, तो इंडिया का पर्सनल ईयर हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, रजनीकांत जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, धर्मेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो हर एक को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा, अलग अलग आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको या मुझे या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर नोट करें। हर डेट ऑफ बर्थ में 2 चीज़ें मेन होती है, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। प्रॉब्लम क्या है, जितने भी लोग होते हैं ये 90 to 90% यही कहते हैं मूलांक मूलांक मूलांक। सिर्फ मूलांक का खेल नहीं है, ड्राइवर एंड कंडक्टर, मूलांक एंड भाग्यांक का सारा खेल है। तो 99% जो लोग हैं वो गलत ही ट्रैक पर चल रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखना होता है। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप पहले उसके अंदर अपना ड्राइवर और कंडक्टर को निकालेंगे, इसके बाद शुरू होगी सारी स्टोरी। अगर जैसे मेरा है 17 + नवंबर + 2025, तो मेरा ये हो गया पर्सनल ईयर 1। अब जिनका भी 2026 पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, उनके लिए ये जैकपॉट भरा साल है। तरक्की है बहुत। बिल्कुल तरक्की है बहुत। क्यों? क्योंकि वो नंबर भी 1 आ गया ना, उनका पर्सनल ईयर भी 1 आ गया, 1 की वाइब्रेशन मिल गई। और 2026 भी 1 आ गया। हालांकि 2026 सिर्फ एक अधूरी चीज है। जब वो अपने पे कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर्सनल ईयर आ जाएगा 1। अब पर्सनल ईयर 1 कहता क्या है? ये कहता है मैं आपको नेम फेम दूंगा, मैं आपको हाइट्स पे लेके जाऊंगा, मैं आपको ग्रोथ दूंगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करवा सकता हूं। मैटर एक ही है कि आप काम के लायक हो, काम के साथ जुड़े हो, मेहनत करना जरूरी है। यस। सो मेजबा मैम, इसमें है क्या कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ गया। ठीक है, मैंने सोचा कि पर्सनल ईयर 1 तो संदीप जी ने कह दिया है, बहुत अच्छा साल आ गया है, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो पैसा अपने आप आएगा, काम अपने आप आएगा। कुछ नहीं आने वाला। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं तो कुछ नहीं होने वाला। इवन अगर मुझे 1 कप चाय भी पीनी है तो मुझे उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहां पे क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसा चल के आएगा, कि मेरा पर्सनल ईयर 1 है, तो यू आर रॉन्ग। आपको यहाँ पे डबल एफर्ट लगाने हैं। क्यों? राइट टाइम है। अगर अब डबल एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आपको ये टाइम 9 साल बाद मिलेगा। फिर आप रोते रह जाओगे कि कितना अच्छा टाइम था और हमारे हाथ से निकल गया। यस। एक बार वक्त निकल गया तो वापस नहीं आता। नहीं आएगा, फिर वो 9 साल के बाद ही आएगा, तब आप और बूढ़े हो चुकी होगी। बिल्कुल। ये भी सारी समझने वाली बात है। बिल्कुल। आपने पर्सनल ईयर का जिक्र किया, लेकिन मूलांक पर ही बात करेंगे। और अब हम आते हैं 1 से 9 मूलांक पर। सबसे पहले सर, नंबर 1 वालों का क्या रहने वाला है, कैसा 2026 रहेगा? देखिए, उसमें क्या है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का उनको विश्लेषण करना पड़ेगा। जब वो अपना ड्राइवर और कंडक्टर निकालेंगे, उसके बाद वो निकालेंगे अपना पर्सनल ईयर। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, मैंने उनके बारे में बताया है। मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका पर्सनल ईयर 1 आया है वो उनको हाइट्स पे लेके जाएगा, क्योंकि पर्सनल ईयर भी 9 ही होंगे और नंबर भी 9 ही है। तो कुछ भी आपका मूलांक और भाग्यांक है, आपने सिर्फ ये समझना है कि मेरा पर्सनल ईयर 2026 क्या आ रहा है। दूसरा मेजबा मैम, ये जो आ रहा है ये शुरू होगा 6 फरवरी से। 6 फरवरी? जी,
ना तो ये 31 दिसंबर को खत्म होगा या स्टार्ट 1 जनवरी से होगा, ना ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हम बात करते हैं चाइनीज कैलेंडर की, हम जो भी बात करते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो ये 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, ये उससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जनवरी आएगा, कुछ लोग एकदम परेशान हो जाएंगे, सर हमारा तो साल बहुत खराब आ गया है। भाई अभी तो वही पुराना साल ही चल रहा है। अभी नए साल की वाइब्रेशन जो आएगी वो 6 फरवरी के बाद से आएगी। ये पूरी चीज समझनी है। तो लाइफ में जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, ये उनका जैकपॉट वाला साल है। शादी करवा सकता है, अब्रॉड लेके जा सकता है, दुकानें खुलवा सकता है, घर बनवा सकता है, आपको जो भी लाइफ में ख्वाहिश थी वो पूरा करवा सकता है। जिनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो डिवोर्स भी दिलवा सकता है। ये थोड़ी दुख की बात है, लेकिन नहीं, जो उसमें से जूझ रहे हैं वो कह रहे भगवान हमें छुटकारा दिलवा, तो भगवान ने तो उनकी सुन ली ना। बिल्कुल। वो बुरी चार्ज है। अच्छा सर, आपने बताया जिनका पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अब जैसे सूर्य का साल है, ये भी कहा जा रहा है नंबर 1 का साल, तो ये बॉर्डर पर क्लैशेस लेकर आएगा, संघर्ष होंगे बॉर्डर पर, ईगो बढ़ जाएगा ना मिस्बा मैम। प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे अंदर अहंकार बढ़ा सकता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, वही तो मैंने कहा कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, क्योंकि उन लोगों की क्या होने वाली है, अपना ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम अ किंग पर्सनैलिटी। ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाएंगे, कोई वो नहीं होगा, ये गॉड गिफ्टेड है। जब भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं पे चेंजेस खुद को दिखाई देंगे। तो ये बॉर्डर की प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पे, और इसको मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उसको मैनेज कर सकती है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिन भी लोगों को उसमें भगवान ने अपने पास बुलाया है, हम उनकी शांति के लिए भगवान को ज़रूर प्रे करते हैं। बहुत गलत हुआ, घर के बड़े अच्छे समझदार लोग की वहाँ प्राण चले गए, गलत हुआ एकदम। बट फिर भी यही है कि जो हमारी बॉर्डर के ऊपर एजेंसीज बैठी हैं वो थोड़ा ध्यान रखें इसको। इस साल में वो टेंशन्स, क्लैशेस बढ़ सकते हैं, बट ये समझना तब है जब इंडिया का क्या पर्सनल ईयर आया है, वो मैं आपको और आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल ईयर 2 के ऊपर। पर्सनल ईयर 2 जिनका भी है, मेरा भी आ रहा है, मेरा ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है और 5 फरवरी को मेरा पर्सनल ईयर 1 खत्म हो जाएगा, खत्म है 6 को, फिर 2 शुरू हो जाएगा। इट विल बी वन ऑफ द डिजास्टर ईयर फॉर माई लाइफ। 1999 में भी मेरा पर्सनल ईयर 2 आया था, 2008 में भी मेरा पर्सनल ईयर 2 आया था, 2017 में भी पर्सनल ईयर 2 आया था, और अब 2026 में भी पर्सनल ईयर 2 आएगा। मेरे लिए जब भी मैंने चेक किया अपने 9 साल, 18 साल, 27 साल, 36 साल, तो पर्सनल ईयर 2 मेरे लिए हमेशा 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 परेशानी का कारक बना है। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं डिप्रेशन की स्थिति में चला गया था। 1999 से संभल के रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ होने वाला है। यही तो प्रिडिक्शन है, और करना क्या है कि उसमें समझ सको। क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, और 8 का सबसे बड़ा दुश्मन 2 है। अब पर्सनल ईयर 2 कहता क्या है, ये हमारे मन पे अटैक करता है, ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब पर्सनल ईयर 1 से जैसे मैं आया हूं, या और लोग भी जो आए होंगे, उनमें ना बहुत ज्यादा घमंड होगा, अहंकार होगा कि आई एम किंग, आई एम द बेस्ट, मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं। और यही पर्सनल ईयर 2 उनके डाउनफॉल का कारक होगा। जो काम आपने 1 में सिरे चढ़ाए हैं, 2 में उन सब की स्पीड स्लो हो जाएगी। वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। हो सकता है पर्सनल ईयर 1 में आपने जीएसटी गलत जमा करा दी हो, आप पे कोर्ट केस आ जाए। हो सकता है पर्सनल ईयर 1 में आपने किसी को पेमेंट दी हो, और अब उसको पेमेंट को कंप्लीट करने का टाइम आया है और आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके चेक बाउंस हो जाएंगे। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है मेरी तरह, तो प्लीज़ हवा में मत उड़ो। एक एक स्टेप को फूक फूक के रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर लग रहा है कहीं गलती हो गई है, प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो।
यही बेस्ट तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके माइंड पे अटैक करेगा और वहाँ से आप कंफ्यूजन की स्थिति में जाओगे और वहाँ से कहीं ना कहीं पे आपको तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, कोर्ट केस हो सकता है, हर्डल्स आ सकती है। इवन आप देखोगे जिनका पर्सनल ईयर 2 है वो डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे और तक कर सकते हैं। ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर आपने बताया जैसे 2 आपका पर्सनल ईयर है, तो आप इससे पहले भी आया और आप उन चीज़ों से निकल कर आए, आज यहाँ पर हैं। तो सर इस बार कैसे निकलेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए 2 नंबर वालों को, जो आप भी करने वाले हैं? जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझें और जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिए। क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पे आपका वीक होने वाला। चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। जो आपका माइंड है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है चंद्रमा से, तो आपका माइंड जो है वो वीक हो जाएगा, वहाँ पे डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहेगी। सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप अपने पापा से, मम्मी से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, भाभी से, किसी और से सलाह लो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लो। बिल्कुल उसमें घबराना नहीं है, टेंशन ज़रूर होगी, दुख तकलीफ ज़रूर आएगी, बट सोल्यूशन भी है। तो आपको सेल्फ डिसीजन लेने की बजाय गाइडेंस लेनी चाहिए। जितनी गाइडेंस लोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि गलतियां कहाँ होंगी? सेल्फ डिसीजन के अंदर। वो मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, मुझे कोई लोड नहीं है, मैं वहीं आदमी फंस जाएगा। दूसरा, जितना हो सके चींटियों की सेवा करनी है। 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा चीनी लो, दोनों को मिक्स करो, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एक मुट्ठी निकाल के पेड़ के नीचे डालना स्टार्ट कर दो, देखो कितना आपको आशीर्वाद आता है। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो बिल्कुल कॉशन हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाएं, जल्दबाजी ना करें, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करना है। अगर गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात भी है जी। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, मतलब करियर में ग्रोथ के लिए, तो जिसका पर्सनल ईयर 2 है, क्या इस साल करना बेस्ट होगा या थोड़ा कर सकता है? पर पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह ले, क्योंकि उसमें ना पर्सनल मंथ भी होता है। अगर कोई अच्छा महीना आ रहा है, अच्छी डेट आ रही है, तो उस दिन अपने बिजनेस को लॉन्च करें, क्योंकि ओवरऑल जो साल है वो गलतियां करवाएगा। वो तभी तो वो आपको फंसाना चाह रहा है कि वहां आपका पैसा लग जाए। प्रलोभन का साल है ना, वो आपको फंसाना चाह रहा है। तो प्लीज अगर हो सके तो उसको 1 साल के लिए डेफर कर दो। अगर मजबूरी है, आपके मन में आ चुका है कि नहीं मुझे तो भाई साहब करना था, और आपने अक्टूबर नवंबर से ये फैसला कर लिया, अब आपने उसको 6 फरवरी के बाद लॉन्च करना है, तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी कंपनी के नेम के स्पेलिंग को, अपने नेम के स्पेलिंग को, अपनी बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसिंग को फिक्स करके ही उसको फिर लॉन्च करें, जल्दबाजी ना करें। और हेल्थ को लेकर कैसा रहेगा ये साल इनके लिए? बिल्कुल टेंशन दे सकता है, जैसे मैंने बताया कि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, और मेरा पर्सनल ईयर 2 आ जाएगा, तो ये हेल्थ पे सबसे पहले अटैक करेगा। क्यों? ओवर थिंकिंग। पहली बात तो मैं यही सोचूंगा कि भाई साहब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वहाँ ओवर थिंकिंग चली जाएगी, और उसके साथ साथ जो है रॉन्ग डिसीजन होंगे, तो गुस्सा अपने पे निकलेगा या बीवी बच्चे पे निकलेगा। बिल्कुल, और फिर लड़ाई बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जरूर जब भी पानी पिए ग्रीन वाटर बॉटल से पिए, और चींटियों की सेवा जरूर करें। जी, एक उपाय भी है। उपाय भी है। सर आपने ये बता दिया पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर हम निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, तो 15 + 8 + 2026, इस सबको टोटल करेंगे तो ये 33 का 6 आएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर, इसको मैं देखना चाहता हूँ 2026 मेरा कौन सा साल है, तो मेरा पर्सनल ईयर जो आएगा वो 2 आएगा, 20 का 2 आएगा, उसको हमेशा हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। ये पूरी चीज़ होगी। सर एक लकी टाइम होता है और एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है उनके लिए कौन सा टाइम होगा? उनके लिए कहीं ना कहीं पे तकलीफ वाला टाइम होगा मैम, ये उनका लकी टाइम नहीं है। अगर उनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, तो उनके लिए ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट वाला होने वाला है।
तो यहाँ पे उनको जो तो मैंने रेमेडी बताई है वहाँ पे उसका जरूर सपोर्ट लें। अगर वो ले सकते हैं तो अपने घर में या अपने ऑफिस में एक एक्वेरियम लेके आए और फिशेस को जरूर दाना डालें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो शंकर भगवान पे जल चढ़ाना स्टार्ट करें, उतना ही आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। ये पूरा ईयर या फिर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे महीने हैं जब थोड़ा सा वो जब तक पर्सनल डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण नहीं होगा मिसबा मैम, तब तक वो आशीर्वाद नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैंने तो ओवरऑल अभी आपको बता दिया है कि देखो होता क्या है। मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। पर्सनल ईयर की वेटेज जो है वो 70% है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पर्सनल मंथ की वेटेज जो है वो 25% है। कोई महीना अच्छा आया, कोई महीना बुरा आके चला गया। उसके बाद होता है पर्सनल डेट, उसकी वेटेज मात्र 5% है। बट सबसे बड़ा जो अटैक करता है वो पर्सनल ईयर ही करता है। अभी भी हम देख रहे हैं जैसे धर्मेंद्र जी को टेंशन हुई है और ये टेंशन रहने वाली है टिल 5 फरवरी 2026 तक। मैंने ये पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि ये साल जो है धर्मेंद्र जी के लिए अच्छा नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो 3 वालों पर आते हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 है, उनके लिए कैसा रहेगा 2026? जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आने वाला है उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। कई लोग मेरे पे आके मिलते हैं कि सर हमने तब की मन्नत मांगी हुई थी कि हम जो है तिरुपति बालाजी जाएंगे, हम शिरडी साईं बाबा जाएंगे, हम हनुमान जी के टेम्पल जाएंगे, सालासर हो गया या कोई दूसरा हो गया, या वो मुंबई जाना चाहते हैं, वहाँ पे वो सिद्धि विनायक जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे पर्सनल ईयर 3 का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो आपको धार्मिक यात्राएं करवाता ही करवाता है। क्योंकि क्या है ना, ये वो साल है जो आपको अध्यात्म के साथ जोड़ता है। 3 वालों के लिए, 3 वालों का। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनकी भी लॉटरी लगने वाली है। वो कहीं ना कहीं पे अपनी अधूरी इच्छाएं जो उनकी रह गई थी अध्यात्म के साथ जुड़ने की या मंदिर विजिट की, तो वो पूरी करवाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स वाला साल है। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि संदीप भाई हमारे को ना कुछ स्टडी करनी है। तो ये 3 नंबर का जो साल है उनको फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी करवाएगा। अच्छा। अब इनफॉर्मल में क्या हो गया, ज्योतिष, हाँ। रेकी, टैरो कार्ड, ये सारे के सारे इनफॉर्मल में आएंगे। फॉर्मल में क्या हो गया, MBA करना है, B.Ed करना है, कुछ और हायर एजुकेशन करनी है, अब्रॉड जाके स्टडी करनी है, तो ये वो भी करवा देगा। अच्छा। क्योंकि पर्सनल ईयर 3 का काम ही यही है, एजुकेशन के साथ जुड़वाना आपको। या वो भगवान एजुकेशन का ही होता है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु का होता है, वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा उनको एम्फेसिस किया जाता है। यहाँ तो वो भगवान के प्रति आस्तिक हो जाएंगे, बिल्कुल भगवान से जुड़ जाएंगे, बाकी सारा काम छोड़ देंगे, या फिर वो एजुकेशन के चले जाएंगे। माइनस पॉइंट एक ही रहेगा मिस्टर मैम कि ये 25 अगस्त के बाद जाके अपना रिजल्ट डिलीवर करेगा। साल स्टार्ट कब हो रहा था? 6 तारीख को, 6 फरवरी से। 6 फरवरी से असरदार कब होगा? 25 अगस्त के बाद। तो वहां पे क्या होगा, मन बहुत विचलित होने वाला है। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, एक अच्छा साल है, जैकपॉट भी देगा, आशीर्वाद भी देगा, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पेशेंस रखने की जरूरत है। यस। तो यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी। अगर आपने कोई बिजनेस पर्सनल ईयर 2 में स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। 25 अगस्त के बाद आपको वहां से स्पोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे आप कहोगे हाँ यार अब कुछ मजा आना शुरू हुआ है लाइफ में। ये पूरी चीज रहेगी। तो एक अध्यात्म की बात आपने बताई। अगर इनको अपना इस साल कुछ करियर स्टार्ट करना है, बिजनेस या जॉब, तो क्या ग्रोथ है इनकी? बिल्कुल ग्रोथ है। सिर्फ एक ही नंबर है, 6 नंबर वालों को सावधान रहना चाहिए। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है उनको सावधान रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, मिसबा मैम के चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब करो, रामी टॉक्स। और इसमें मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको जाके रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ देखनी है, उनका ड्राइवर कंडक्टर निकालना है, और जब उनकी 2024 में डेथ हुई तो उनका पर्सनल ईयर देखना है। तो वहाँ से जब आपको कमेंट आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पर्सनल ईयर 3 कितना बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। ओह, तो जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट में। बिल्कुल। तो 3 वालों की बात थी, अब 4 पर आते हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है सर, तो उनके लिए क्या है?
सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। मेरी तरह बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा कब अब्रॉड जाने का टाइम आएगा, या मेरी शादी कब होगी, या मेरा क्या कहते हैं डिवोर्स कब होगा, मेरा डिवोर्स कब होगा, मैं करोड़पति कब बनूंगा। ये 4 को बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 4 है क्या मिश्रा मैम? सिर्फ ये, सिर्फ हेड। अब है क्या कि हमारा सारा थॉट प्रोसेस भगवान ने यहाँ लगाया है। ये साल जो है आपको कहीं ना कहीं पे उत्तेजित करेगा। ये भी करना है क्योंकि अब क्या है ना, पर्सनल ईयर 1 आपको जैकपॉट मिला था, 2 भी स्लो था, 3 भी स्लो था। अब आपका ना इंतहा हो चुकी होगी। अब तो कुछ करके दिखाना भाई लाइफ में, अब अपने पास टाइम बचा नहीं है। तो यहाँ पे वो साल है जो सडन गेन्स या सडन लॉसेस दे सकता है। अगर आपने ठीक अपने आप को चैनल में लगाया है, आपकी वर्किंग ठीक है, आपकी एजुकेशन ठीक है, तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 1 वालों के लिए, 3 वालों के लिए, 5 वालों के लिए, 6 वालों के लिए, 7 वालों के लिए अच्छा साल रहेगा। 2, 4, 8, 9 वालों के लिए टेंशन हर्डल्स हो सकती है, तो उनको थोड़ा सावधान रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि वहाँ पे उनसे डिसीजन गलत हो जाएंगे। उनके मन में आएगा कि चलो यार एक काम करते हैं, क्रिप्टो कॉइन ले लेते हैं, बेड़ा गर्क खत्म। आपको नॉलेज है नहीं, कोई आपकी लाइफ में समझदार आदमी आया, उसने थोड़ा आपको हिंट दिया, थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखा दिया, आप पागल हो गए। लालच बिल्कुल नहीं करना। डेप्थ नॉलेज लेनी है, तब उसके बाद सोचो कि करना है कि नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखोगे आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो आपको ना ऐसा फोन भी आएंगे पर्सनल ईयर 4 में कि सर आप एक बारी OTP दे दो, आपकी लॉटरी लगी है, या हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपने एक पार्सल भेजा था, उसमें आपका नाम आ गया है, उसमें ड्रग्स निकले हैं। हाँ, तो 4 वालों को ये भी देखना है कि अगर कोई कॉल है तो बहुत सावधान रहना। बिल्कुल अननोन नंबर की कॉल को उठाना ही नहीं है। ये बात बिल्कुल इस ईयर में ध्यान रख लें। वैसे भी नहीं उठानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पर इस ईयर में आपसे मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा ब्राइट हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फंस जाओगे उसके अंदर। तो प्लीज थोड़ा पेशेंटली काम करेंगे तो ये साल आपके लिए भी जैकपॉट ला सकता है। मैं कभी मैं बाहर अब्रॉड नहीं गया था। 2019 में मुझे मौका मिला अब्रॉड जाने का। क्लाइंट ने मुझे टिकट भेजी दुबई की, और वहीं उसने मेरे रहने का भी इंतजाम किया। ये पर्सनल ईयर 4 की पावर है। हालांकि ड्राइवर मेरा 8 है, उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, पर कंडक्टर मेरा 1 है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। बट ओवरऑल जो था 2019 मेरे लिए जैकपॉट का साल बन के आया। ये पूरी चीज़ है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, थोड़ा अपने आप को संयम रखें, चीज़ों को समझें, बिल्कुल लॉजिक के साथ चलेंगे तो रिजल्ट भी बेहतरीन आने वाला है। क्या करें? खाटू श्याम जी के दर्शन करें। साल में कम से कम आपको 12 दफ़ा खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं, मतलब वंस अ मंथ। हर महीने जयपुर में इनका मंदिर है, ज़रूर जाएं। आप बहुत दूर रहते हैं, 3 महीने में एक बारी जाना स्टार्ट करें, आपको वहाँ का महत्वता समझ में आ जाएगी। जो भाई बहन एक बारी कम से कम 5 टाइम लगातार हो आया, उसकी लाइफ में चेंजेस उसको खुद दिखाई दे जाएंगे। 4 नंबर वालों को, कोई जो भी है, पर जिनका पर्सनल ईयर 4 आ गया है, उनको इस रेमेडी को जरूर करना चाहिए। पहली चीज, मैं 4 नंबर वाला नहीं हूँ, पर जब मेरा पर्सनल ईयर आ गया तभी मैं गया। अब तो मैं हर महीने में एक बार ही जाता हूँ। ये फर्क है, क्योंकि वो लगन लग गई ना, वो सारी चीज है। इसके साथ साथ जो है, आपको अपना वॉशरूम खुद साफ करना है। ये रेमेडी है। ये रेमेडी है। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आया है, उनको इस रेमेडी पे जरूर वर्क करना है, वरना पनिशमेंट जब मिलेगी फिर वीडियो आपको याद आएगी कि भाई साहब ने तो पहले ही बता दिया था जी, और हमने ही गलती करी। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके वहां पे झाड़ू पोछा करने की चेष्टा करें, उसके ऊपर वर्किंग करें। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा, एक अचूक रेमेडी दे रहा हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं चूँकि पहाड़गंज रहता हूँ, मेरे घर के पास है बंगला साहब गुरुद्वारा,
तो जिसको भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, डिसीजन ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना है, 45 मिनट जाके किसी भी मंदिर में, जो पुराना मंदिर हो, कोई पुराना गुरुद्वारा हो, कोई ऐसा धार्मिक स्थान हो, वहाँ जाके कम से कम 45 मिनट्स बैठना है। सिर्फ बैठना है, बैठे बस। जो भी वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है वो उसको करें। वैसे तो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो वहाँ गुरबानी चल रही होती है, आप सिर्फ जाके बैठ जाओ बस। अपने आप आपका मन जो है, वो ऑरा जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बैठना कहाँ है, डोम के नीचे, बाहर सरोवर के पास नहीं बैठना, अंदर एक डोम बना हुआ है, उसी के नीचे ग्रंथी बैठे होते हैं, वो उस वहाँ पे गुरबानी का पाठ कर रहे होते हैं, उनके आसपास ही जाके आप बैठो ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो। ये हर एक के लिए रेमेडी है। कहीं भी आप, जो आपको मन में, जहाँ पे धार्मिक स्थान आपको बेस्ट लग रहा है वहाँ चले जाएं, बट एटलीस्ट 45 मिनट्स बैठना है। और इसके अलावा कर सकते हो तो डॉग्स की सेवा करो। जितनी डॉग्स की सेवा करोगे ज़रूर आपको लाइफ में मेवा मिलेगा ही मिलेगा। 4 वालों की बात हो गई, आपने उपाय भी बता दिया, लेकिन सर 3 वालों के लिए आपने भले ही बताया कि अच्छा होने वाला है साल, लेकिन एक रेमेडी, कुछ उपाय उनके लिए है? उनके लिए बेसिकली रेमेडी यही रहेगी कि जितना हो सके वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, और इसके साथ साथ जो है उनको थर्सडे के थर्सडे गरीब लोगों को माज़ा या फ्रूटी बांटनी है। जितना वो माज़ा या फ्रूटी बांटेंगे उनका सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा। एटलीस्ट उनको लाइफ में 9 पीसेस माज़ा या फ्रूटी बांटनी चाहिए, ये मेन चीज़ रहेगी। 1 नंबर वाले सर नाराज़ हो जाएंगे, उनके लिए आपने कुछ रेमेडी नहीं बताई, उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि सूर्य भगवान को जल जरूर दें, और इसको देने का टाइम होता है सुबह 6:10 से लेके 6:40 के बीच में। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, संडे के संडे 1 किलो गुड़ लेके गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ कुछ और भी आप करना चाहते हैं तो रूह अफ़ज़ा की बोतल आती है, वो आप लेके किसी धार्मिक स्थान में डोनेट कर दें संडे के संडे। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो देखिए कैसे आनंद आ जाता है। अब सर 4 तक हो गया, 5 जिनका पर्सनली आ रहा है, 5 मुझे लगता है कि आपका भी फेवरेट नंबर है। बिल्कुल। तो 5 नंबर वालों को कैसा रहने वाला है ये साल? 5 एक ऐसा आशीर्वाद है मिस्बा मैम कि ये आपको लाइफ में जैकपॉट की तरह देखना चाहिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आने वाला है तो उनको एक जैकपॉट लगने वाला है। जो मैंने पर्सनल ईयर 1 में कहा था उससे भी बड़ा धमाका होगा, क्योंकि अभी शायद हमने बात करी नहीं है, बट ये बात हमें पहले ही स्टार्ट करते हुए कर देनी चाहिए थी। हालांकि बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार यहाँ अपडेट कर देता हूँ। 1 नवंबर चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, उसका दुश्मन 8 है। ये ज़रूर टेबल ज़रूर बनाना चाहिए सब्सक्राइबर को, क्योंकि ये चीज़ उनको लाइफ में कोई भी नहीं सिखाएगा। ये अकेला मैं ही आदमी हूँ जो हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं एजुकेट करके आता हूँ। तो एक बार मैं चाहती हूँ सर बता दीजिए किस नंबर का दुश्मन कौन है? वही 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, दोनों का दुश्मन सेम रहेंगे। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। अब आप कहेंगे संदीप जी ब्रैकेट में 4, 8 क्यों है? तो ये तब समझ में आएगा जब आके मुझसे कोर्स करोगे, तब क्लैरिटी आएगी ये क्या खेल है। 5 नंबर जो है उसका कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए वो मेरा फेवरेट भी है, वर्ल्ड का भी फेवरेट है और बेहतरीन रिजल्ट देता है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है मिस्बा मैम। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 7 नंबर है कंफ्यूजन का, इसलिए हम उसको लाइफ में अपने साथ नहीं लेते हैं। जितने ज़्यादा 7 आते जाएंगे वो हर्डल्स धोखा दिलवा देगा। 8 नंबर जो है उसको कहीं ना कहीं दुश्मन रहेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, 4 और 8 ब्रैकेट में। तो ये भी जानने के लिए आपको आना पड़ेगा। और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। तो ये जो भी आपके मूलांक और भाग्यांक है उसके दुश्मन एक बार ही आप नोट कर लें, क्योंकि जितना अच्छा आपका साल जाएगा वो दोस्त की वजह से जाएगा, जितना बेकार आपका साल जाएगा वो दुश्मन की वजह से जाएगा। अब मैंने बताया कि मेरा 8 है तो मेरे दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8 और उसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है नंबर 2। तो मेरा अगला साल मुझे बहुत तकलीफ दे सकता है, ये समझने वाली बात है। तो पर्सनल ईयर 5 बहुत बड़ा जैकपॉट है, एक सक्सेस स्टोरी है। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आने वाला है उनके लिए बल्ले बल्ले है।
2020 में मेरा पर्सनल ईयर 5 आया था, कोरोना आया और मेरे लिए वो जैकपॉट बन गया। इससे पहले 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 आया था, अरविंद सूद सर मिले, मेरे लिए फिर जैकपॉट लग गया। तो ये हर 9 साल बाद की स्टडी आपको खुद करनी चाहिए, समझ में आएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, जिनको अब्रॉड सेटल होना था वो अब्रॉड सेटल हो जाएंगे, जिनको बिजनेस नहीं चल रहा था उनके लिए ये आशीर्वाद लेके आएगा, जिनको कहीं ना कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी ये उनके लिए जॉब देने वाला भी साल हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी ख्वाहिश है ये वो पूरी करेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, क्योंकि ये टाइम है एक्शन का। ओवर थिंकिंग तो पर्सनल ईयर 4 में हो चुकी, टेंशनों से हम जूझ चुके, अब एक्शन का टाइम है। आप कहते हो संदीप जी मेरे को कोई काम समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो आपको आता होगा, उसी पे ही काम करना स्टार्ट करो। और नहीं है तो यहाँ पे लर्निंग भी कर सकते हो आप। आज की डेट में अगर आप ठीक ढंग से डिजिटल मीडिया को सीख लो तो स्काई इज द लिमिट है। करो तो सही, काम की कोई कमी नहीं है मिसबा मैम, काम करने वालों की कमी है। बस ये मेन चीज है। तो इतना बेहतरीन साल अगर आपकी लाइफ में आ गया है, प्लीज उसको हाथ से जाने मत दें। अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी रिसर्च को और बढ़ाएं, अपने आप को उस चीज के साथ जोड़ के रखेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आ जाएगा। तो 5 नंबर वालों का आपने बताया बहुत अच्छा साल है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कुछ उपाय, कुछ रेमेडी इनके लिए भी हो तो वो बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे बढ़िया रेमेडी ऑल ओवर लाइफ की है कि गौ माता में सारे देवी देवता का वास है। जितने हमारे ग्रंथ है सारे यही कहते आ रहे हैं। तो जितना हो सके आपने काउस को आलू खिलाना ही खिलाना है। सर्दियाँ आगे आ रही हैं, गाजर खिला दो, टमाटर खिला दो, पालक खिला दो, पर एक बेसिक रेमेडी जो है, गाय को आपने रोज 1 किलो आलू खिलाना है। रोज मतलब रोज। आप कहते संदीप भाई मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आप 5 रुपए का आलू ले लो, 1 आलू आएगा, 2 आलू लेगा, वहां से शुरुआत करो। जब मैंने 13 साल पहले स्टार्ट किया था मिसबा मैम, तब मैं 1 किलो आलू खिलाता था, ठीक है। आज मेरा क्या है कि मैं सैटरडे के सैटरडे 50 किलो आलू लेके, जो गाय सड़क पे घूम रही है, जो घर में गाय बंधी है उसको नहीं खिलाना, क्योंकि आप उसका मिल्क लेते हो, वहां से वो क्या है कि आप उसको पूरी फैमिली को पिलाते हो तो उनको शुगर बढ़ जाती है। ये उस काऊ की बात हो रही है जो सड़क पे घूम रही है, जिसको कुछ ना कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम उनकी सेवा करते हैं ताकि उनका कुछ तो पेट भरे, वो मेन चीज है। तो आज अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, उसी रेमेडी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं 5 नंबर को तभी इसलिए फॉलो करता हूं कि उसका रिजल्ट बेहतरीन है। तो आपको ये जिनको भी है पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, और वैसे भी जितना काऊ की सेवा करोगे उतना मेवा पाओगे। बिल्कुल। तो अब 6 वालों के बाद 6 नंबर लग्जरी का नंबर कहा जाता है जी। तो 6 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर है, कैसा रहने वाला है उनके लिए 2026? पहले क्या चाहिए, एयरपोर्ट या एरोप्लेन? एयरपोर्ट। तो 5 इज एयरपोर्ट, 6 इज एरोप्लेन। जब तक एयरपोर्ट नहीं होगा तो एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? ठीक है ना। तो एरोप्लेन को तो हमने अब रेडी कर दिया, एयरपोर्ट रेडी होना था तो एरोप्लेन तब रेडी हुआ है। लाइफ में ये वो बेहतरीन साल है जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस देगा। किनको नहीं देगा? जिनका भी ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 है, ड्राइवर 9 है या कंडक्टर 9 है, उनके लिए ये तकलीफ परेशानी दे सकता है। अब होता क्या है कि ये आपके लिए वो साल है जो आपको जैकपॉट दिलवा सकता है, आपके लिए ये हाइट्स पे लेके जा सकता है, ये आपको सक्सेस स्टोरी दे सकता है। जैसे इंडिया का भी साल पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। अच्छा। इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। तो आप देखो पर्सनल ईयर 5 में इस बार की जीएसटी कलेक्शन आपने देखी कितनी अच्छी हुई है। हर चीज उसमें सॉफ्ट चल रहा है। पर्सनल ईयर 5 है। 1971 में भी इंडिया का पर्सनल ईयर 5 था और अब भी उसका पर्सनल ईयर 5 है। अगर हो सकता है उस साल भी हमने पाकिस्तान के ऊपर फतेह पाई की थी, अब भी वो हो सकता है, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है। बट ये टाइम है कि अगर हम उसको समझाना ना करें, उसके ऊपर एक्शन का काम करें, तो ये वो साल है जो हमारे को सपोर्ट दे सकता है। अगला साल जो कि इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वहाँ पे गोल्ड जरूर और नई ऊंचाई पे जा सकता है, हमारे रिलेशन अब्रॉड से और अच्छे हो सकते हैं। जितने भी जगह पे हम हैं वहाँ पे हमारे को बहुत नेम फेम मिलेगा।
ये पर्सनल ईयर 6 का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एज अ इंडिविजुअल जिसकी जो स्टोरी थी उसके लिए वो सक्सेस स्टोरी देगा। नया घर, नई गाड़ी, नया सक्सेस स्टोरी, सब कुछ पर्सनल ईयर 6 दे सकता है। पैसे का साल है तो पैसा तो देगा ही देगा। हाँ, इंडिया के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, जो भी आप देख रहे हो प्रॉपर्टी के प्राइजेस, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक करेक्शन आनी जरूरी है। तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगता है, जो मेरी कैलकुलेशन है कि 2026 में वहां गिरावट आएगी। ये मेन चीज रहेगी। अदरवाइज एक सक्सेस स्टोरी वाला साल है और अच्छा रिजल्ट देगा। आपने शेयर मार्केट की बात की, तो कौन कौन से नंबर हैं जिनके लिए थोड़ा ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर वो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में निवेश करें तो? अपनी एक्सपर्टीज को देखिए। जैसे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मुझे पता ही नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं या शेयर में जाऊं, बट एज अ शेयर में रिस्क लेना ज़्यादा टेंशन रहेगा। तो मेरे लिए वो म्यूचुअल फंड लेना मच बेटर रहेगा। आप पहले अपने किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज तो अगर आप कह रहे हो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सावधानी रखो, क्योंकि 2026 में करेक्शन जरूर आएगा रियल एस्टेट में। ये मेन चीज रहने वाली है। तो ये सबके लिए है? सबके लिए ओवरऑल जो है वो 2026 जो रहेगा वो 1 का साल है। तो इसलिए वहां पे जो है वो करेक्शन होना लाजमी है। जो तेजी आ गई है वो करेक्शन आएगी जरूर 2026 में। तो 6 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, 6 नंबर वालों के लिए रेमेडी है कि वो जितना हो सके फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को जरूर रसगुल्ला या आइसक्रीम डोनेट करें, या अपने घर पे खीर बना के उसको डोनेट करना है शाम को 5 बजे के बाद। ये जरूर करने चाहिए। ये इनकम की कॉमन रेमेडी है, बट 3 और 9 वाले ये रेमेडी ना करें तो मच बेटर रहेगा। वो जब तक आप पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट अदरवाइज जो है जिनका पर्सनल ईयर 6 है उनके लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। तो अब 7 वालों पर आते हैं जी। 7 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए कैसा रहने वाला है? बदलाव लेकर आएगा या परेशानी? बिल्कुल, ये एक स्लो साल रहने वाला है और ये रेप्लिकेट होगा एज अ पर्सनल ईयर 3। जो हमने पर्सनल ईयर 3 में देखा था, ये उसका रेप्लिकेट होने वाला है। ये अध्यात्म से जुड़वाएगा, क्योंकि केतु क्या है, यहाँ से लेके पैरों तक का जगह। तो क्या करेगा, ये आपको अध्यात्म से जुड़वाएगा, जैसे पर्सनल ईयर 3 ने जुड़वाया था। ये भी आपको तिरुपति यात्रा करवाएगा, ये भी आपको बॉम्बे लेके जाएगा, मुंबई लेके जाएगा, ताकि आप वहाँ जाके जो है गणपति जी के दर्शन करके आए, या कहीं आपको नासिक लेके जाएगा शनि भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो जो भी आपके मन में था, ये ज़रूर आपकी वो इच्छा पूरी करवाएगा। जिनका भी पर्सनल ईयर जो आया है 7 आया है, पर्सनल ईयर 3 में उनको वो मौका नहीं मिल पाया था या हाथ से निकल गया था, तो कुदरत ने उनको दोबारा मौका दिया है कि पर्सनल ईयर 7 में अपने वो ड्रीम्स को फुलफिल कर लो। बट एक अच्छा साल रहेगा, स्लो साल रहेगा, बट कोशिश ये करें कि जल्दबाजी ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर मैं कहूँगा कम से कम 4 या 5 लोगों से सलाह लो, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। गलती कहाँ होगी, जब जल्दबाजी करोगे। यहाँ भी मिसबा मैम प्रॉब्लम क्या आने वाली है, फ़ोन आएगा कि भाई साहब आपने कोरियर बुक करवाया है, उसमें ड्रग्स निकले हैं। तो भूल के भी अननोन कॉल्स को आपने नहीं उठाना है। कोई भी ऐसा नंबर जो आपकी लिस्ट में नहीं है, अगर वो आ रहा है या प्रलोभन दे रहा है या कह रहा है भाई साहब हम आपको शेयर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देंगे परफॉर्मेंस करके, मत जाओ भाई। जो कमाया है वो भी निकल जाएगा। बहुत सावधान सावधान रहना पड़ेगा। 3 वालों को और 7 वालों को भी। बिल्कुल। 7 वालों को तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आया है, उनको तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग मार सकती है। तो उनको सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना है या चांदी गिलास से पानी पीना है, और सक्सेस स्टोरी लाने के लिए पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ही आपके सक्सेस स्टोरी बनाएगा, वरना सब चीज़ बिगड़ जाएगी। जैसे सर होता है ना कि कोई एक मंथ
लकी होता है किसी के लिए या फिर अनलकी होता है किसी के लिए। तो अगर हम पर्सनल ईयर की बात भी करें 1 से लेकर अभी तक 7 तक की हमने बात की है उनके लिए, तो क्या कोई मंथ है जो उनके लिए लकी होने वाला है? देखो, हर मंथ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे मान लेते हैं मेरा पर्सनल ईयर, मान लेते हैं अज्यूम करते हैं 2026 मेरा पर्सनल ईयर 7 है। अब आप कह रहे हो संदीप जी मई का महीना मेरे लिए कैसे जाने वाला है, तो 7 + 5 = 12, 12 का आ गया 3। अब अगर मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मई का महीना अगर मेरा पर्सनल ईयर 7 आ गया है तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेरा पर्सनल मंथ जो है उसमें 3 आ जाएगा, तो वो मेरे लिए सपोर्ट देगा। बट जब तक आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर लोगे ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो वहां पे अगर ओवरऑल साल खराब है तो प्लीज आप रिस्की डिसीजन ना ले, ये प्रॉब्लम हो जाएगी बस। अब 8 वालों पर आते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, कैसा है? जॉब के लिए बेहतर है इनका या फिर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? पहले तो 7 वालों को रेमेडीज देनी जरूरी है। हाँ। एक तो पानी के गिलास से जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, चींटियों की सेवा जरूर करनी है, डॉग्स की सेवा जरूर करनी है, और काउस की सेवा भी जरूर करनी है। जितना ये अपने आप को धार्मिक रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये इनके लिए शॉर्ट सक्सेस स्टोरी लेके आएगा। एक चांदी के ग्लास से भी आपने बताया पानी अगर पी सकते हैं, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो ग्रीन वाटर बॉटल से ले लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये करना जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग मारने वाली है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। जितनी भी रेमेडीज आपने बताई है पानी पीने वाली, ये डेली बेसिस पे करना है? डेली बेसिस। कोई भाई टाइम? पानी तो रोज पीना है ना। अब हमारे पास सामने गिलास पड़ा है, अब हम इसमें पानी पी रहे हैं, अगर ग्रीन वाटर बॉटल हो जाए तो सोने पे सुहागा, बस इतना ही करना है। ठीक है। तो ये हर रोज की रेमेडी है। जो भी जिनका पर्सनल ईयर है वो उस रेमेडी को जरूर करें। जी ठीक है, बात पे आते हैं। बिल्कुल। 8 जिनका पर्सनल ईयर आ गया है उनके लिए ये एक टेंशन भरा साल है, क्योंकि आपके लिए ये एक ऑडिट ईयर है। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। जो पर्सनल ईयर 4 में मैंने कहा था सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 4 × 2 = 8। तो यहाँ सब चीजें डबल होने वाली हैं। दुख, तकलीफ, परेशानी, हर्डल्स, हर चीज में टेंशन आ सकती है। तो क्या नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा अपने सीए से बात कर लो, नहीं समझ में आ रहा है अपने किसी अच्छे नोन से बात कर लो कि यार ये मुझे लग रहा है इसमें कोई और माइनस पॉइंट है, या किसी चीज़ को हम और चीज़ें दोबारा चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर पता करो। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, गलतियाँ होंगी ही होंगी 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि प्रलोभन कहीं ना कहीं पे दिमाग में आ जाएगा, या ऐसा थिंकिंग आ जाएगी, अरे मेरे से समझदार आदमी तो कोई भी नहीं है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। कोई कमेटी नहीं डालनी है। यहाँ प्रलोभन का साल आएगा, कमेटियाँ डलेंगी और फिर कमेटी लेके भाग जाएगा, फिर मेरी बात याद आएगी कि संदीप सर ने बताया था, हमने माना नहीं। हमने माना नहीं। तो जितना हो सके अपने आप को लो रखो, अपने पैसे को मत बांटो, अपने पैसे को अपने पास रखो। ये आपके लिए सबसे बड़ा मंत्रा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होंगी ही होंगी। अगर लग रहा है कि कोई गलती हो गई है, प्लीज उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने की कोशिश करो, शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम बन जाए। और जो भी काम आप कर रहे हो उसको मतलब और थोड़ी समझ के करो। कई बार क्या होता है, ठीक है ना, हो तो रहा है यार, मैंने इसमें क्या करना है। हो सकता है जीएसटी 10,000 ज्यादा जाना हो, आपने उसकी कैलकुलेशन गलत कर दी, वहां से नोटिस आ जाएगा। गलतियां होंगी यहाँ पे, ये सारी बात है। वो आपके लिए टेंशन हर्डल कर सकते हैं, ये पूरी चीज है। तो ये कारण इसे हम क्या कहते हैं, ये आपके ऑडिट ईयर है। ये पूरे साल में आपको देखेगा आपने क्या करा और क्या नहीं करा। अच्छा काम किया है, अच्छा रिवार्ड देगा, बुरा काम किया है, टेंशन भी दे जाएगा। मतलब कर्मा को जोड़कर रिजल्ट मिलेगा इस बार। बिल्कुल। तो वही रेमेडी जो हमने 4 में यूज की थी कि आपको अपना फ्लश साफ करना है, आपको धार्मिक स्थान पे जाना है और वहाँ पे जाके अगर सेवा कर सकते हो वो सेवा करो। जितना हो सके गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पे जोड़ा घर होता है, उसके अंदर जाके वर्किंग करो। अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन रखो,
क्योंकि दिमाग जो है इस समय इतना ज़्यादा गर्म होगा मैम, इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे लगेगा कि सामने वाले को उठ के ना ये हालत होने वाली है। 8 नंबर वालों की बहुत मतलब थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, कंट्रोल रखना है खुद पर। जॉब जो कर रहे हैं उनको तो ये करना है, लेकिन अगर कोई सोच रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो ये साल मुझे लगता है कि थोड़ा डिले करना चाहिए उनको। बिल्कुल डिले करना चाहिए, और कहीं ना कहीं पे अगर डिले नहीं हो सकती है तो अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ, अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाओ, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्या आती है, सिर्फ जल्दबाजी का ही सारी टेंशन हो जाती है, तो वो नहीं करनी है। रेमेडी मैंने आपको बता ही दी है। वैसे सबसे बेस्ट रेमेडी है चींटियों की सेवा करें और काउस की सेवा करें और डॉग्स की सेवा करें। अगर ये लोग भी खाटू श्याम जी जा सकते हैं, प्लीज इनको जाना चाहिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब 9 नंबर वालों की बारी सर, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, उनका कैसा रहने वाला है 2026? टेंशन, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 ये कहता है कि अगर हमने 1000 लोगों का डेटा लिया, उसमें से जो हमने देखा कि 50 लोग ही पॉजिटिव हो पाए, 950 लोगों की जो है वो पनिशमेंट भरा साल रहा। सिर्फ 50 ही थे जो उसको पूरी जैकपॉट के तरीके से ले पाए, वरना तो वो टेंशन, हर्डल, दुख, तकलीफ रहेगी और रहेगी। डिसीजन गलत होंगे, कहीं ना कहीं पे कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, और कहीं ना कहीं पे डेथ के भी चांसेस बनेंगे 9 नंबर वालों की। हाँ, क्योंकि कारण क्या है ना, ये पूरा 2 सालों का रिकॉर्ड बनाएगा कि पिछले 8 सालों में आपने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। तो पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 को हम ऑडिट ईयर मानते हैं। ये ऑडिटर्स होते हैं, ये जब भी आते हैं पनिशमेंट देने के लिए ही आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी है। जितना हो सके इसका एक बेस्ट रेमेडी है, 3 दफ़ा मॉर्निंग में राम स्तुति करो, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ो। जितना हनुमान जी की शरण में रहोगे, ये साल उतना ब्लेसिंग्स दे सकता है। देगा ही देगा, मैं कहूँगा दे सकता है। तो अपने कर्मा को अच्छा करो बस। अब एक आपने बोला कि डेथ के भी चांसेस हैं। अब कुछ लोग जिनका भी पर्सनल ईयर आएगा वो थोड़ा सा डर जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि रेमेडी आप बता दें। वही मैं कह रहा हूँ कि रेमेडी जो है वो 3 दफ़ा राम स्तुति, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा, जितना हो सके चींटियों की सेवा करें, जितना हो सके काउस की सेवा करें। अगर भगवान ना करे, अगर वो इस लोक को छोड़ के भगवान के पास जाना है तो कम से कम कर्म तो अच्छे करके जाओ, वो सारी चीज़ है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है कि अगर आपका बुरा वक्त आया हुआ है तो अपने कर्म को अच्छे कर लो। तभी मैंने बताया ना कि मैं तो 13 साल से कर ही रहा हूँ। जितना हो सके मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ, चींटियों की सेवा कर रहा हूँ, डॉग्स की सेवा कर रहा हूँ, वही मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। जी। रिलेशनशिप के मामले में अगर बात की जाए सर, तो किन किन लोगों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है? कौन कौन से मूलांक वालों के लिए? अगर नहीं भी अच्छा है तो रिलेशनशिप की एक रेमेडी ले लो, उसमें क्या टेंशन है। एक ऑर्गेनिक इंडिया की हनी की बोतल खरीद के लानी है 250 ml, ठीक है? ये जब भी लानी है थर्सडे से पहले लेके आओ, ठीक है? फ्राइडे को बॉटल को ओपन करना है, हस्बैंड की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइफ की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दोनों को आपने फेस टू फेस चिपका देना है। इसके ऊपर जैसे मैंने ये मौली बांधी है, ऐसे आपने उसको 7 टाइम्स रोटेट करके बांध देना है। जब हम शादी के फेरे लेते हैं वो भी 7 ही होते हैं, तो इसलिए इस मौली को 7 टाइम्स जो है बांध देना है। अब फ्राइडे को सुबह वो हनी की बोतल ओपन करनी है, उसमें ये दोनों फोटोग्राफ डिप कर देनी है, ढक्कन बंद कर देना है, इसको उल्टा करके मंदिर में रख दो, ठीक है? और 24 आवर्स के लिए वही मंदिर पे रहने दो। 24 घंटे के बाद हो जाएगा सैटरडे इसको उठा के सीधा करना है। अब वो जो शहद है वो फोटोग्राफ में पूरा रस चुका है, रम चुका है, ठीक है? मीठा हो गया, बिल्कुल मीठा हो गया। तो अब इसको सीधा करके हमने अपने घर की 221 डिग्री, कितनी डिग्री? 221। इसको हम कहते हैं 221 डिग्री साउथ वेस्ट, वहां पे जिंदगी भर के लिए इंस्टॉल कर दो, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। जैसे जैसे शहद पुराना होता जाएगा, रिश्ते और मीठे होते जाएंगे। तो बहुत बढ़िया इसकी रेमेडी का रिजल्ट है, आप करवा के देखिए। अब वो कहते हैं कि सर हमने तो शिफ्ट करना है, 2 साल 3 साल बाद शिफ्ट करना है, साथ ले जाओ, वहाँ का मैप निकालो, वहाँ पे कंपास में देखो, वो जाके कर लो। अब आप कहते हो कि संदीप जी बॉटल टूट गई, क्या हो गया, दोबारा कर लो। वो नहीं थी आपकी तकदीर की, दूसरी बॉटल आपकी तकदीर की होगी, उसमें कर लेंगे।
बिल्कुल। बस कोशिश ये करो कि कोई उसके ऊपर पूछे नहीं, कोई कहे तो मैंने कुछ वहां पे शहद रखा है, क्योंकि फोटोग्राफ ऐसी दिखाई नहीं देगी, ऊपर स्टिकर लगा होगा तो वो दिखाई नहीं देगी, पर उसको वहां पे कलर टोक नहीं पड़नी चाहिए, बस ये मैं थोड़ा कहूंगा। ऊपर भी रख सकते हैं कहीं भी 221 डिग्री ऊपर नीचे कहीं भी रख लो, वो मेन चीज है। जितना कम दिखेगी उतना वो आपके लिए ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएगी। जी आगे बढ़े, मैं एक चीज नोटिस करी हूँ, पिछली बार जब आए थे आपने हाथ पे लिखा हुआ था ग्रीन पेन से, इस बार ब्लू पेन से है। आज मैं जब नीचे बैठा हुआ था आपके ही स्टूडियो में, तो वहाँ ब्लू पेन पड़ा था। हाँ। और मैं सुबह लिख के आया था ग्रीन पेन से, वो मिट गया हाथ धोते वक्त। तो मैं कहा भाई अगर वो नहीं है तो क्या है ना, इमरजेंसी में ब्लू पेन भी अलाउड है, और बाई चांस मुझे वो दिखाई देगी आपकी टेबल पे तो मैंने उससे यूज कर लिया। ये फर्क है, क्योंकि इश्क होना जरूरी है। मुझे उस चीज से इश्क है, जब मौका मिला है तो मैं उसको छुपाया क्यों जाए। बहुत सारे पॉडकास्ट देखती रहती हूँ क्योंकि करना होता है की बात है। तो मैं सुन रही थी, एक एस्ट्रोलॉजर ने, उन्होंने बोला कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का डिवोर्स होगा। उनकी कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी हाल ही में वो पेरेंट्स भी बने हैं नए नए। तो आपको क्या लगता है, क्या इस साल ऐसा कुछ चांसेस है कुछ रिश्तों में खटास आने की? देखो, विक्की कौशल भी साथ वाला, कैटरीना मैडम भी साथ वाली, और जो बेबी नया आया है वो भी साथ वाला। तो तेरा मेरा साथ तो हर समय चलता रहेगा। हम साथ साथ हम साथ साथ है। बट ये है कि विक्की जी का जो मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी, अगर वो ओरिजिनल है तो उनका पर्सनल ईयर हो जाएगा 4। क्योंकि उनका ड्राइवर जो है वो 7 है और पर्सनल ईयर 4 है, तो उनके लिए ये जैकपॉट है। उनके लिए कोई ऐसी पिक्चर अगले साल आ सकती है जो कि सोने पे सुहागा हो जाएगी। और शायद कैटरीना मैडम का जो है वो पर्सनल ईयर 6 है, वो भी कहीं ना कहीं पे अगले साल बहुत अच्छा नेम फेम कमा सकती हैं। और 6 नंबर को वैसे ही हम कहते हैं फैमिली का साल है, तो ये उनके लिए और उनकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। बिलीव मी, मैं न्यूमरोलॉजी से बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी की साइंस अलग है, न्यूमरोलॉजी की साइंस अलग है। बट जो डेट ऑफ बर्थ मुझे अवेलेबल कराई गई थी दोनों की, वहां पे कहीं ना कहीं पे ये उनके लिए बहुत बेहतरीन साल होने वाला है, दोनों मियाँ बीवी के लिए। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सलमान खान के लिए भी 2025 सर थोड़ा अच्छा नहीं गया। उन्होंने हेल्थ को लेकर अपनी कई चीजें रिवील की, तो अब 2026 आ रहा है, तो कैसा रहने वाला सलमान खान के लिए? 27-12 है उनका, जो मेरे को याद है, और पर्सनल ईयर उनका हो जाएगा 4। तो ये उनके लिए बहुत बेड़ा गर्क वाला साल है। उनके लिए हेल्थ इश्यूज, मेंटल टेंशन, एग्रेशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ड्राइवर उनका 9 है और पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं पे ब्लड लॉस करवा सकता है, चोट लग सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जिस वजह से उनका हेल्थ इश्यूज बहुत भयंकर हो जाएगा। तो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं पे अपनी रेमेडी करनी चाहिए। उनका जो भी ड्राइवर कंडक्टर है वैसे ही वो ऑपोजिट है। सलमान खान जो कि थ्योरी पे जाते हैं 369 की, हम उस थ्योरी को नहीं मानते हैं। उनको अपने नेम की स्पेलिंग को 1 पे या 5 पे ले जाना चाहिए, जो कि उनके लिए और मच बेटर रहेगा। जी। अब अगर किंग खान की बात करें, शाहरुख खान, तो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करती रहती हूँ, तो वो उनका ये कहना है कि अब शाहरुख खान थोड़ा सा संन्यास की तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो क्या लगता है 2026 से ही शुरुआत होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। 2 नवंबर है, 2 + 2 कितना हुआ? 4। और 2026 का टोटल कितना आया? 2026, हाँ 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, तो 4 + 1 कितना हुआ? 5। और मैंने क्या बोला, 5 क्या देता है? तो वो किंग जो आने वाली है वो उसको वापस किंग बनाएगी। ये फर्क है, क्योंकि उनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 7 है, और जैसे ही ये किंग मूवी आएगी ब्लास्ट कर दे। ये फर्क है, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 आ गया ना, यहाँ पे हमें समझना है। उससे आगे जो साल आएंगे उसकी तब बात करेंगे, पर नो डाउट 2026 में शाहरुख खान जो है ऐसी हाइट्स पे जाएगा, ऐसी ऊंचाई पे जाएगा कि जो शायद उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा अभी तक। ये उनके साथ होने वाला है। जैसे वो मूवी आई थी ना हमारी RRR, हाँ। तो वो हाइट्स पे चली गई लेके। ऐसी किंग मूवी जो है शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आने वाली है पर्सनल ईयर 5 के साथ। अब शाहरुख सलमान खान की बात हो गई सर, तो तीसरे खान आमिर खान है, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च, तो 5 और 3 8 और 1 9, उनके लिए थोड़ा टेंशन वाला साल है। जैसे सलमान खान जी का पर्सनल ईयर 4 है, शाहरुख खान जी का पर्सनल ईयर 5 है। इनके लिए जो पर्सनल ईयर आएगा वो 9 आएगा, तो इनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, टेंशन दे सकता है,
हर्डल्स दे सकता है। अमिताभ बच्चन को लेकर भी सर मैंने बात की तो ये बोला जा रहा है कि उनके लिए हेल्थ को लेकर ये साल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, तो क्या लगता है आपको? 11 अक्टूबर, 11 प्लस अक्टूबर हुआ 3, 2026 हुआ 1, टोटल आ गया 4। जैसे मेरे लिए 8 के ऊपर 2 आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी के लिए 2 के ऊपर 4 आ रहा है, तो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है ना, 2 और 4 की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। तो यहाँ पे उनके लिए हेल्थ इश्यूज आएंगे। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार बैठे हैं, और वो खुद भी समझदार हैं। जैसे उन्होंने बहुत टाइम पहले ही सिगरेट छोड़ दिया था, नॉन वेज वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो जो भी चीज़ के ऊपर अपनी वो रेमेडी कर रहे हैं, आशीर्वाद लेते रहे। बट साल टेंशन वाला है 2026, सलमान खान के लिए और अमिताभ बच्चन जी के लिए, दोनों के लिए साल टेंशन वाला है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर भी बहुत रूमर्स फैले हुए थे इस साल डिवोर्स को लेकर। दोनों अलग अलग भी नजर आए, हालांकि साथ भी आए, लेकिन हो सकता है कुछ अंदर अंदर हो रहा हो। तो आपको क्या लगता है कि 2026 उनके लिए, उनके रिश्ते के लिए खास तौर पर कैसा रहने वाला? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अभिषेक बच्चन के पास भी 6 नंबर मिसिंग है और ऐश्वर्या मैडम के पास भी 6 नंबर मिसिंग है। जब तक वो दोनों उसकी रेमेडी नहीं करेंगे, तब तक उनके पास वहां से सपोर्ट नहीं आएगा। ऐश्वर्या राय मैडम की है 1/11, तो उनका पर्सनल ईयर हो जाएगा 4, जो कि उनके लिए सडन गेन्स और सडन लॉसेस वाला साल है। और अभिषेक बच्चन जी के लिए हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, उनके लिए टेंशन वाला साल है। अभिषेक जी के लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का 4 है, तो इनके लिए ये 8 हो जाएगा। तो अभिषेक बच्चन जी को थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। डिसीजंस कुछ गलत होने वाले हैं, कुछ मूवीज हो सकता है उनके लिए बैड रिजल्ट दिखाए। बट ओवरऑल जो है मैंने आपको बता दिया है, सिंपल फॉर्मूला है, 6 नंबर की रेमेडी दोनों मियाँ बीवी को करनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। या जो भी अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अगर वो मेरी तरह डायमंड पहन सकते हैं, तो उनके पास तो डायमंड्स की कोई कमी नहीं है। वो जैसा डायमंड पहने तो जरूर उनका 6 एक्टिवेट हो जाएगा। तो उनकी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये थोड़ी मिनिमाइज हो जाएगी। जी सर, स्टार्टिंग में भारत को लेकर आपने बताया था कि आगे चलकर बताऊंगा ये चीज़। तो एक मेरा सवाल है कि 79th इंडिपेंडेंस पर आ रहा है इस बार जो है हमारा देश। इसका भी टोटल 16 आता है, यानी कि 7। आपने बोला 7 पर्सनल ईयर थोड़ा सा टेंशन वाला रहने वाला है, तो क्या है फिर? पर इंडिया का पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं कि इंडिपेंडेंस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो तो चलता रहेगा। ओवरऑल जो है, अगर हम इंडिया को त्याग के भारत को ले आए, तो भारत 15 के 6 पे आता है। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। ड्राइवर इसमें इसका 6 है, कंडक्टर इनका 8 है। अगर ये इंडिया की जगह भारत यूज करना स्टार्ट कर दें, तो शायद हम फिर दोबारा से मिसबा मैम सोने का हाथी बन जाएंगे। चिड़िया भी नहीं, हाथी, क्योंकि चिड़िया तो उड़ गई, अब तो हाथी को लेके आना है जो स्थिर रहे। ये फर्क है। तो इंडिया को आज से ही इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 11 साल लगे, पर इसको वापस भारत करना जरूरी है। जैसे दुबई 14 के 5 पे आता है, कनाडा 15 के 6 पे आता है, चाइना 15 के 6 पे आता है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं पे 15 के 6 पे वापस जाना चाहिए और जैकपॉट ले लेना चाहिए। जी, कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए उसको मैं समझाना चाहता हूँ। जी, आपने एक दुश्मन एक दूसरे के नंबर के बारे में बताया था, तो अभी हाल ही में चीन के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे होते दिखाई दिए, हालांकि आगे चल के चीन का नहीं होंगे भरोसा मैडम, नहीं होंगे मैडम, क्योंकि हम 3 वाले हैं, वो 6 वाले हैं। ये टेंशन रहेगी। हमारे साथ दुबई के रिश्ते थोड़े बहुत ठीक रहेंगे, अमेरिका के रिश्ते फिर भी थोड़े बहुत ठीक रहेंगे, क्योंकि ये 5 पे आते हैं। जब तक इंडिया अपने आप को भारत पे नहीं लेके जाएगा, स्लो एंड स्टडी उसके बाद जाके सॉल्यूशन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी है, अब तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके ऊपर करके देखे, वो उनको सॉल्यूशन निकाल के देगा। अमेरिका के साथ भी थोड़ा अनबन चल रही है अभी। जैसे आपने बताया कि भारत का 6 है पर्सनल ईयर, तो अमेरिका का क्या होगा? 4 जुलाई, तो वहाँ के हिसाब से उनका पर्सनल ईयर 3 आ जाएगा, जो कि उनके लिए भी थोड़ा अच्छा आशीर्वाद है। अभी जो है वो अमेरिका का पर्सनल ईयर 2 चल रहा था, जो मैंने बताया कि 2 में हमेशा डाइसी पोजीशन रहती है। तो यही आप देखो अमेरिका के साथ इस साल हुआ है। 4 जुलाई उनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगर है,
तो वो उनका पर्सनल ईयर जो है वो 2 चल रहा था, ये फर्क है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो जी। उनका पर्सनल ईयर क्या होगा फिर? उनके लिए है 19 जून 6178, एक वर्स्ट टाइम उनका आने वाला है। बिल्कुल 2026 उनके लिए एक वर्स्ट ईयर होने वाला है। टेंशन, दुख, तकलीफ, परेशानी, बहुत ज्यादा एग्रेशन, पर्सनल ईयर 8 देके जाता है। जी। योगी जी की अगर बात की जाए तो कैसा रहने वाला उनका पर्सनल ईयर? 5 जून है शायद, 6, 5, 11 और 1, 12 और पर्सनल ईयर 3 आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आप देखो ना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ ही इतनी अच्छी है। 5 जून, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया और पर्सनल ईयर 3 आ गया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। शायद योगी जी का भी ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है, पर मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं आ रही है क्योंकि हर एक की डेट ऑफ बर्थ याद रखना मुश्किल है। पर ये मुझे याद है कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून, जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा साल स्पोर्ट देगा। शायद वो भी कोई धार्मिक यात्रा पे चली जाए, ये उनके लिए ब्लेस आने वाली है। जी। तो पॉलिटिक्स को लेकर एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है, तो ममता बनर्जी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? ममता जी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो शायद 5 जनवरी है, तो 5 और 1 6 और 1 7, कंफ्यूजन का 7 है। बताया था ना मैंने 7 में क्या है और क्या नहीं है, कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन का साल है। और वैसे भी उनके पास 555 है, इसी वजह से वो इतने पावरफुल है। 5 जनवरी 1955 है शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये तो कंफर्म है कि 555 उनके पास है, इसलिए वो सुपर स्ट्रांग है। तो उनके लिए कंफ्यूजन का साल है, कहीं ना कहीं पे तकलीफ परेशानी बढ़ सकती है। नॉट अ स्पोर्टिव ईयर, बट वो फिर वही बात है 50-50 पे आके रुक जाएगा, ये पूरी चीज़ रहेगी। बट देखो क्या उसके ऊपर होता है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन आने ही वाला है, क्या सेंटर करती है और क्या ममता मैडम करती है, देखते हैं उसको। 50-50 आप मान के चलो आप। 2026 की अगर बात की जाए नीतीश कुमार जी के लिए, तो कैसा रहने वाला उनका 2026? उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद 1 मार्च है, तो उनका पर्सनल ईयर 5 आ गया, बल्ले बल्ले। क्योंकि ये पर्सनल ईयर 4 है, शायद इसमें जैकपॉट लग जाए अगर 1 मार्च है तो। ये पूरी चीज है, क्योंकि मैंने बताया ना पर्सनल ईयर 5, जैसे शाहरुख खान का भी 5 आ जाएगा और इनका भी 5 आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले वाला साल है, ये फर्क है। ठीक है सर, एक लास्ट में मैं चाहती हूँ आप यूथ को कुछ मैसेज दे दें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी भी थी। अब लोग बुरी चीज़ें सुनने के बाद वो चीज़ें थोड़ा सा डाइजेस्ट कर नहीं पाते, तो उनके लिए एक मैसेज। दोस्तों बात एक ही है कि आपको लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ को देखो तो मेरी डेट ऑफ बर्थ एकदम वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो डूरासेल का ऐड कहता है नेवर से डाई, आपको वैसा ही काम करना चाहिए। जितना अपने आप को मोटिवेट करोगे उतना रिजल्ट आएगा, और कभी भी कोशिश करो खाली मत बैठो। हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग थे वो एक ही बात कहते थे, खाली दिमाग शैतान का घर। अब इतने इतने यूट्यूबर को देखो जो कहीं ना कहीं पे बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुए और आज कितना बड़ा उन्होंने अपने आप को बना दिया है। सो आप भी वैसा कर सकते हो, सिर्फ बस ये है मोटिवेशन लेवल को बढ़ा के रखो। ऑल द बेस्ट, जय गुरु जी। सर आपने बोला कि कंसल्टेशन लेना है तो पर्सनल ईयर अगर जाना है और सारी चीज़ें, तो अगर किसी को मिलना है कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? आप अगर चाहते हैं हमसे कंसल्टेशन लेना तो वी आर थैंकफुल टू यू ऑल। उसके लिए हमारा ऑफिस निर्माण विहार दिल्ली में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे वहाँ पे मीनू मैडम बैठी हैं, कविता मैडम बैठी हैं, काजल मैडम बैठी हैं, आप उनसे संपर्क करके प्रॉपर अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल नंबर है हमारा 9911736555। इस नंबर को आप नोट कर लें, और आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। जब आप ये बताएंगे कविता मैडम को, काजल मैडम को कि मैंने रामी टॉक्स का शो देखा है, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगा। मैं कविता मैडम को अपडेट कर दूंगा, जैसे ही आप रामी टॉक्स का नाम लेंगे तो आपके लिए एक एडिशनल और स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी बताए, और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस उपाय करेगी और कमेंट में बताइए कितना बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया। तो कैसा लगा एपिसोड ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। अगर कोई राय या कोई सवाल हो तो वो भी ड्रॉप कीजिएगा, सर के साथ दोबारा करेंगे तो आपके सवाल भी ज़रूर लेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।